नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका अबेटल क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कल जो वीडियो पूरा नहीं हो पाया था टेक्निकल एरर की वजह से, तो आज हम उस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। और कुछ समस्याएं जैसे फ्रेंड्स ने बताई, एक तो लाइट की और दूसरा जो वर्ड है वो छोटे लिख रहा था, तो उसको आज सुधार कर दिए गए हैं। कल हम थे कैसे जियोलॉजी सब्जेक्ट को तैयार किया जाए, तो मैंने इसके 3 स्टेप बताए थे और तीनों स्टेप्स अगर आप मजबूती से उठाते हो तो इसका मतलब आप जियोलॉजी में 150 से 8 मार्क्स ला सकते हो। तो सबसे पहले बेसिक बुक्स में मोस्टली इंपॉर्टेंट के.एम. बांगड़, जी.बी. महापात्र और परवीन सिंह। ये तीनों टेक्स्ट बुक है। इंग्लिश मीडियम की है, हिंदी मीडियम की नहीं है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या करें? हिंदी मीडियम के लिए मैंने पहले कल ही बताया था, हिंदी मीडियम में के लिए आपको कुछ बुक्स जैसे मैंने बताया था, विद्यासागर दुबे की भूविज्ञानिक परिचय, और अभी इसी साल राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से 11-12 के लिए भूविज्ञान की बुक आई है। तो आप उन दोनों को, और बिहार और मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा कुछ बुक्स जियोलॉजी की है, तो उन्हें आप ले सकते हैं। ऑनली उसमें टोटल बेसिक बुक नहीं मिलेंगी जैसे इंग्लिश में, क्योंकि ज्यादातर यूनिवर्सिटी में इंग्लिश मीडियम में जियोलॉजी को पढ़ाया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको हिंदी में इतना मटेरियल नहीं मिल पाएगा। पहले तो आप बेसिक बुक्स को अच्छे से, एक बुक्स को अगर आप, वैसे तीनों का कंटेंट देखा जाए तो मोस्टली 90% सेम है, 10% डिफरेंस है। जैसे इसमें पैलेंटोलॉजी है जो इनमें और इसमें नहीं, तो आप, और इसमें कुछ अच्छी सी थोड़ी लंबी बुक है, बड़ी बुक है इनसे, तो इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा मटेरियल है जैसे डायग्राम वगैरह, तो अच्छे से डिस्क्राइब किए। तो आप या तो अगर 3 नहीं खरीदो तो या तो ये दोनों खरीदो, और या फिर ये दोनों। अगर ये दोनों आप खरीद लेते हो तो तकरीबन मान लीजिए आपका 70 से 80% एसिप का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो गया। उसके अलावा बचा है तो बची आपकी एक तो रिमोट सेंसिंग, दूसरा आपका पैलेंटोलॉजी जो थोड़ा इसमें हो जाएगा, और तीसरा ग्राउंड वाटर। रिमोट सेंसिंग के लिए एस.एन. पांडे की बुक आती है, उसके अंदर जो हमने टॉपिक दिया है ओनली उतना ही, उसके जो पेज है उसके आप नोट्स बना लो। ग्राउंड वाटर के लिए टोड की और नागाभूषणा इंडियन ऑथर है, तो उनकी बुक्स आती है। तो उसमें आप यूनिट है, यूनिट वाइज आपको ज्यादा पूरी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो अपना सिलेबस काम का है वही आप उसके नोट्स अच्छे बना लो और उसे अच्छी तरह रिवाइज कर लो। दूसरा स्टेप अपना है ऑब्जेक्टिव बुक्स। ऑब्जेक्टिव बुक्स 3 है अपने पास मेन इंपोर्टेंट। एक तो आर.के. बोपचे की, दूसरा औसफ सईद की, और तीसरा आपके एक शकील अहमद की है। अगर इन तीनों को मिला दिया जाए तो तकरीबन 10 से 15 हजार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जियोलॉजी के तैयार हो जाते हैं। अगर आप ये जो बुक्स है, इन टेक्स्ट बुक के अलावा खाली इनको ही पढ़ लो, तो इसके अंदर रिमोट सेंसिंग के आपको ग्राउंड वाटर के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और मोस्टली डाटा उसमें मिल जाएगा, तो इनको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आपका 10 से 15% जो बचा है वो इनमें कवर हो जाएगा, और इन दोनों को टोटल करो तो 85 to 95 तक कवर हो जाता है। अब बचता है नीचे 5 से 10% पार्ट,
वो आप ओल्ड पेपर के अंदर आप आरपीसी के जो जियोलॉजिस्ट वैज्ञानिक के, सेट के और माइनिंग फॉरमैन के और एक कॉलेज लेक्चरर। आरपीसी के यही पेपर है, इसके अलावा कोई पेपर नहीं। इनके ऑब्जेक्टिव आप इनको नेट पे डाउनलोड कर लो, पुराने पेपर जाके, जियोलॉजिस्ट के, सेट के, माइनिंग फॉरमैन के और कॉलेज लेक्चरर में जियोलॉजी सब्जेक्ट के। और यूपीएससी के असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट के, नेट के और गेट, ये आप अच्छी तरह पुराने पेपर डाउनलोड कर लो। सबसे पहले आप बेसिक बुक पढ़ोगे। बेसिक बुक पढ़ने के बाद ही आप ऑब्जेक्टिव कर पाओगे। एक तो होती है रटा फिक्सन, कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन को रट रहे हो, और रटने से अगर थोड़ा भी क्वेश्चन घूम गया तो आपका आंसर सीधा रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले टेक्स्ट बुक को अच्छी तरह से पढ़ लो। टेक्स्ट बुक को पढ़ के फिर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करो, और पीछे उसके आंसर होंगे, पहले आंसर मत देखो, पहले आप उसकी प्रैक्टिस करो। तो ताकि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि टेक्स्ट बुक के बाद मैं इतने क्वेश्चन कर सकता हूँ। और साथ में ये ओल्ड पेपर भी करोगे तो आपको अपना लेवल पता चल जाएगा कि किस लेवल पे मुझे कितनी मेहनत करने की जरूरत है। ये 3 स्टेप है, अगर आप इन 3 स्टेप को फॉलो करते हो, दैट्स मीन। और फॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि आपने एक बार, इसका बार बार रिवीजन करो, क्योंकि जब आप कॉन्फिडेंस जितना ज्यादा होगे उतने नंबर ज्यादा अचीव करोगे। और एक अपना सिलेबस है, सिलेबस आपको याद होना चाहिए, कौन सा टॉपिक कौन सी यूनिट से आ रहा है। सिलेबस जैसा कि हम जानते हैं, जैसे मान लो ये कोई गेहूं का बोरा है या अनाज का बोरा है। अब अनाज का बोरा और खाने वाला खाली मैं अकेला या आप अकेले हो। उसी तरह ये बोरा किसका है? सिलेबस का है। और इसके अंदर बुक्स जो इस सिलेबस को कवर करती है वो है। तो आपको, जैसे हम एक बोरे को धीरे धीरे बाहर फिर सही करके उसका आटा फिर उसकी रोटियां बना के खाएंगे, तो तकरीबन धीरे धीरे करेंगे तो तकरीबन हमें, अगर अकेले आदमी को 2 से 3 महीने लग जाए तकरीबन। उसी तरह सिलेबस है, आपको धीरे धीरे एवरी डे आपको इसका क्या करना है? रिवीजन करना है। और रिवीजन आप करते रहोगे तो धीरे धीरे आपका ये बोरा भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। मतलब आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। और आप पढ़ते पढ़ते इसका रिवीजन कर लो अच्छे से। और रिवीजन इतना करो कि आपको ये पता चल जाए कि नेक्स्ट पेज पे क्या है। और माइंड में जब आपको याद ही करो, अच्छा वो उस पेज नंबर पे उस टॉपिक के अंदर है, और क्वेश्चन आए तो आपको ये पता होना चाहिए ये इग्नियस का है, मेटामॉर्फिक का है या ग्राउंड वाटर का है, तो हमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे अपन कहीं पे भी कहीं अनजान जगह जाते हैं रहने के लिए, जब पहली बार हम जाते हैं तो टैक्सी वाला हमें जगह छोड़ देता है या पूछ के हम जाते हैं। जब हम 2-3 दिन बाद हम उस गलियों से गुजरते हैं, रेगुलर हमारा आना जाना उन गलियों से होता है, तो हमको ये पता चल जाता है कि हाँ इस 100 मीटर मोड़ पे उसका घर है या उसके घर के आगे पेड़ है, पर हम उस जगह से क्या हो गए? जाने पहचाने हो गए। उसी तरह सिलेबस है, सबसे पहले सिलेबस के साथ जान पहचान बढ़ाओ। सिलेबस के साथ जान पहचान में बुक्स के साथ, जब बुक्स के साथ आप टॉपिक के साथ जान पहचान बढ़ाओगे तो इसका मतलब क्या है? आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जगेगा। और जब इंटरेस्ट जगेगा तो ये मान के चल लो कि आपका सिलेक्शन की चांस ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये 3 स्टेप का फॉलो है जो आपको करना है, और ये करना ही होगा। अब हम सबसे पहले सिलेबस को उठाएंगे। सिलेबस में अपने 10 यूनिट है, जिसमें पहली फिजिकल जियोलॉजी की, दूसरी क्रिस्टलोग्राफी और मिनरलोजी की, तीसरा स्ट्रक्चर जियोलॉजी की, चौथा पैलेंटोलॉजी की, और 5वीं अपने मेटामॉर्फिक और इग्नियस की मेटोलॉजी की, 6th है सेडिमेंट्री और एनवायरमेंट जियोलॉजी, 7वीं इकोनॉमिक जियोलॉजी, 8वीं रिमोट सेंसिंग, और 9th ग्राउंड वाटर हाइड्रोजियोलॉजी,
और 10th है मिनरल फॉरेस्ट एनवायरमेंट पॉलिसी। तो इसमें अपनी सबसे लंबी जो यूनिट है वो है फर्स्ट यूनिट और इजी भी है, फिजिकल ज्योग्राफी, जो कि एक तरह से देखा जाए ज्योग्राफी जैसे ही। और दूसरी जो यूनिट है वो आपको एक तरह से कुछ चीजें समझने वाली होती है, कुछ रटने वाली। ये तो रटनी होगी, अब कुछ इसमें टेक्सचर है वो समझ लेंगे। तीसरी में ही थोड़ा समझने वाला है और कुछ स्टैटिग्राफी वगैरह की आपको रटनी होगी। बाकी चीजें मतलब ये मान लो कि आप जियोलॉजी में 50% आपको रटना है और 50% समझना है। तो हम एक एक करके यूनिट आगे बढ़ेंगे।